लोग धर्मांतरित हो गए, इससे विरोध नहीं है। वो कार्यक्रम अच्छा करे, क्रिसमस अच्छा मनाए, उसके लिए हमारी। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। डीलिस्टिंग को लेकर के एक आंदोलन सा तैयार हो चुका है पूरा देश भर में। झारखंड के राजधानी रांची में मोराबादी में 24 तारीख को डीलिस्टिंग महारैली का आयोजन किया गया है। इस आयोजन को लेकर के कई आदिवासी संगठन और आदिवासी से क्रिश्चियन बने लोगों का विरोध भी जताया कि 25 तारीख क्रिसमस है और उस दिन माहौल बिगाड़ने को लेकर के ये आंदोलन किया जा रहा है। और ये टारगेट सीधा सा आरोप लगाया है कि ये संघ और भाजपा के लोग इस तरह का माहौल तैयार कर रहे हैं, क्योंकि 2024 में चुनाव भी है, जिसको लेकर के इस तरह का माहौल और मैदान तैयार किया जा रहा है। वहीं जो डीलिस्टिंग का आयोजन कर रहे हैं उनका कहना है कि ये हमारा एक प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसमें डीलिस्टिंग किया जाएगा। जो वैसे लोगों जो एसटी एससी से आदिवासी से जो बने हुए हैं क्रिश्चियन, उनको डीलिस्टिंग किया जाएगा और अपना धर्म को बचाया जाएगा। उसी को लेकर के आज मोराबादी मैदान में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था और उसमें बड़े से बड़े अधिकारी उपस्थित होकर के डीलिस्टिंग को लेकर के सही बताते हुए अपना वक्तव्य दिया। लगातार 24 तारीख को क्या होता है हम आपको लगातार बताते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहें नीति 365 राजेश के साथ। भारतीय स्तर पर ये संगठन का गठन हुआ है। विगत 15-20 वर्षों से ये संगठन जनजातियों के लिए काम कर रही है। देश के अंदर लगभग 700 से ज़्यादा जनजाति समाज निवास करता है। देखने में आया कि जनजाति समाज के कुछ लोग धर्मांतरित हो गए और रूढ़ी को नहीं मानते हैं, पुरानी परंपरा को नहीं मानते हैं। इसके बाद भी भारत सरकार उनको जनजाति का लाभ दे रही है। जनजाति सुरक्षा मंच इस विषय को लेकर के फिर से कह रहा हूँ कि 15-20 साल से आंदोलन को इसलिए कर रहा है। जनजाति सुरक्षा मंच का कहना है कि जो धर्मांतरित हो गए हैं और वो रूढ़ी को नहीं मान रहे हैं, भारत सरकार ऐसे धर्मांतरित लोगों का आरक्षण को समाप्त करे। ये हमारा विषय है। इस विषय को लेकर के पूरे देश के अंदर जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और बड़े गांव के स्तर पर, उसके बाद के राजधानी स्तर पर ये रैलियां चल रही है। उसी क्रम में झारखंड प्रदेश के राजधानी मुख्यालय रांची में कल जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा रैली का आयोजन किया गया है और इस निमित्त आप हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। सभी पत्रकार बंधुओं से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप हमें इस काम में सहयोग करें, हमारे साथ चलें। ये हमारी विनती है, प्रार्थना है, आग्रह है। समाचार पत्रों का बहुत बड़ा हाथ होता है और आप जैसे बुद्धिजीवी लोग इस काम में लगे हैं,
मुझे विश्वास है कि हमारा जो काम है उस काम को आप तेज गति से आपके जो माध्यम है उससे आगे बढ़ाएंगे। इसी बात को कहते हुए मैं आपको अंत में शुभकामनाएं देता हूँ। दादा, टाइमिंग को लेकर जो रैली किया जा रहा है 25 तारीख को, फिर पर्व भी एक है, तो क्या देखते हैं इसको, किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपके न्यूज के माध्यम से जनजातीय सुरक्षा मंच के जितने भी कार्यकर्ता हैं और लोग भाजपा के तेज तरार लोकसभा सांसद गौरव कड़िया मुंडा जी को क्रिसमस का ढेर सारा बधाई देता हूं सबसे पहले, क्योंकि ये एक प्रेम और आपसी भाईचारा का ये त्यौहार माना जाता है। और हमारे प्रभु यीशु का भी संदेश यही है कि सबके साथ प्रेम बांटना चाहिए। इसलिए सबसे पहले आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं पूर्व सांसद कड़िया मुंडा जी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और जनजातीय सुरक्षा मंच के तमाम लोगों को मैं क्रिसमस की ढेर सारी बधाई देता हूं। और फिर मैं मुद्दा में आता हूं कि जो डिलिस्टिंग का जो रैली किया जा रहा है ना, कि पूरी तरह से मैं बोलूँगा, मैं आकलन मतलब इधर उधर से नहीं, मैं डायरेक्ट बोलूँगा कि ये पूरी तरह से भाजपा और संघ के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। अगर जनजातीय सुरक्षा मंच को आप देखिएगा, वहाँ का अगर आपके पास उनका प्रेस रिलीज को देखिएगा, वहाँ पर देखिए कोई गुप्ता जी हैं जनजातीय सुरक्षा मंच में, कोई गुप्ता जी हैं, कोई पांडे जी हैं, है ना। अगर जनजातीय का बात कर रहे हैं, आदिवासियों की बात कर रहे हैं, तो वहाँ ऐसे लोग शामिल हैं। और जनजातीय सुरक्षा मंच में जितने लोग भी हैं जो अपने आप को स्वघोषित आंदोलनकारी मानते हैं, उनसे आप पूछिए, जब मणिपुर के घटना जब घटा, जब पूरा भारत देश रो रहा था और जब पूरा भारत देश अब सड़कों में था, उस समय ये लोग कहाँ गए थे? ये देशव्यापी बात बोल रहे हैं। एमपी के घटना में हम आते हैं। एमपी घटना में जब आदिवासी एक के ऊपर पेशाब किया गया, उस समय जब पूरा भारत देश के आदिवासी सड़क पे थे, अब विरोध प्रदर्शन करे, तो उस समय जनजातीय सुरक्षा मंच कहाँ था और कड़िया मुंडा कहाँ थे? ये हो गया। अब मैं झारखंड में आता हूँ। झारखंड में जब CNT एक्ट 2014 में से लेकर 19 तक जितना भी आदिवासियों के भूमि अधिग्रहण बिल के साथ छेड़छाड़ किया गया, CNT एक्ट समय आपका खूंटी में अब्राहम मुंडू के साथ गोलीकांड हुआ, उस समय कड़िया मुंडा कहाँ थे? भाजपा सरकार में लैंड बैंक बनाया गया। ज़्यादा इधर उधर का बात नहीं, खूंटी जिला चल जाइए, 541 शरणा स्थल को लैंड बैंक में डाला गया और 488 एकड़ जमीन को लैंड बैंक में जमा किया। उसका विरोध में जब पूरा खूंटी का आदिवासी समाज जब सड़क पे था, तो कड़िया मुंडा कहाँ थे? एक खास अभी चुनाव आ रहा है लोकसभा का, विधानसभा का। ये चाह रहे हैं कि लोग महंगाई में सवाल ना पूछे, ये चाह रहे हैं कि लोग बेरोजगारी में नहीं पूछे। जितना भी सरकारी चीज़ों का निजीकरण हो रहा है, एयरपोर्ट का निजीकरण हो रहा है, रेलवे का निजीकरण हो रहा है, कंपनियों का निजीकरण हो रहा है, इस सारे सवाल से हमारा ध्यान भटक जाए और हम लोग आपस में कोई सरना ईसाई करे, कोई हिंदू मुस्लिम करे, इसमें ये चाहते हैं। इसलिए ये डिलिस्टिंग को प्रायोजित कार्यक्रम संघ और RSS के द्वारा ये कार्यक्रम को किया जा रहा है। बस मैं एक ही बोलूँगा और आप लोग मीडिया के माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूँ, एक बार हमको ऐसा सूचना मिला कि बहुत मीडिया लोग मेघा उरांव से पूछें, कड़िया मुंडा से पूछे कि सर आपका मतलब कि आप ही के लोग सरना समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं, सर आपका एक स्टेटमेंट चाहिएगा। कि वो मोबाइल उनका स्विच ऑफ है, आप लोग भी ट्राई कर लीजिएगा। मेघा उरांव का मोबाइल स्विच ऑफ है, सोमा उरांव का मोबाइल स्विच ऑफ है, आप एक बार ट्राई कीजिएगा। और दूसरी बात, अगर मेघा उरांव जी और यहाँ रांची की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो प्रायोजित कार्यक्रम जो कर रहे हैं, आगे आगे कर रहे हैं, उनको पूछिएगा कि झारखंड के किस आंदोलन में क्या आपका भागीदारी रहा। जो कहीं ना कहीं ये एक कठपुतली की तरह भाजपा RSS के इशारे में ये नाच रहे हैं। और हमारे यहाँ का जो आपसी जो भाईचारा है, और 2024 में जब हम लोग हमारा जो एकता को यहाँ पर मतलब डिस्टर्ब करने के लिए सरना ईसाई हिंदू मुसलमान यही करने के लिए एक एजेंट है बस, तो इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। अब प्रशासन से और सरकार से और हम महामहिम राज्यपाल से भी यही मांग करते हैं कि अविलंब ये जो रैली आपके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 16 का अभी अनुपालन कर रहे थे कि सभी का समान अधिकार है, तो आदिवासी धर्म को बचाना क्या गलत है? उनका अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ये डिलिस्टिंग खाली ईसाइयों को होना चाहिए? नहीं, आप डिलिस्टिंग पहले आदिवासी थे, आप ईसाई बन गए, तो आप किसको पूजा कर रहे हैं? भैया देखिए, जाति या धर्म दोनों अलग अलग है। हाँ ना, बताइए, डिफिनेशन। जाति या धर्म अलग अलग है। हम जाति हैं, हम
अगर हम आदिवासी हैं लेकिन धर्म हमारा, हम किसी धर्म को मान सकते तो हैं। चाला माँ के यहाँ पूजा करने जाते हैं आप? चल, हम आदिवासी हैं भैया, है ना। हाँ। हम गिरजा जाए, मंदिर जाए, मस्जिद जाए, जाति अलग है, हाँ, धर्म नहीं। अलग है। हम धर्म किसी को मान सकते हैं, संविधान हमारा अधिकार दिया है। हम ईसाई कोई जाति नहीं, वो धर्म है। तो आप जाते हैं चाला माँ पूजा, सरना स्थल पर जाते हैं पूजा करने? हमारा आस्था का बात है ना। तो हाँ बोलिए ना, कहाँ हम जाते हैं? हम वही तो आपको बता रहे हैं ना, हमारा आस्था का बात है। हमको मंदिर जाने का मन करेगा मंदिर जाएंगे, गिरजा जाने का मन करेगा गिरजा जाएंगे, हम गुरुद्वारा जाएंगे, जहाँ मेरा आस्था का बात है। ईसाई कोई मतलब जाति। देखिए, टाइमिंग तो किसी भी समय हो सकता है। ऐसा नहीं है। जो क्रिसमस मना रहे हैं उनको भी हमारे तरफ से शुभकामनाएं और बधाई है। हमारा उससे विरोध नहीं है। वो कार्यक्रम अच्छा करें, क्रिसमस अच्छा मनाएं, उसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। और हम कल जो कर रहे हैं उनका तो 25 दिसंबर को है। कल हम काम कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा पहले से ही तारीख तय रहता है, उस तारीख के अनुसार से हमारा कार्यक्रम निश्चित है और ये कार्यक्रम कल होगा। तो ये कहा जा रहा कि ये डीलिस्टिंग किसकी होगी, जिसकी कोई लिस्टिंग ही नहीं है। फिर आप किसको डीलिस्ट करेंगे, किसका नाम हटाएंगे? पहले आधिकारिक तौर पर कोई लिस्टिंग तो आए सामने, तब तो डीलिस्टिंग की बात हो। देखिए, आपका विषय बहुत अच्छा है। ये डिलिस्टिंग का लिस्ट नहीं है, डिलिस्टिंग किसको करें, तो उसमें बहुत स्पष्ट है कि जो धर्मांतरित हो गए, क्योंकि शुरू में मैंने कहा धर्मांतरित हो गए हैं, वो रूढ़ी को नहीं मानते। रूढ़ी मने जो पुरखों के समय से चलने वाली जो परंपरा है उसको नहीं मानता है, वो धर्मांतरित हो गया। और रूढ़ी को नहीं मान रहा है तो ऐसे लोगों का डिलिस्ट किया जाए, उनका आरक्षण को समाप्त किया जाए, ये विषय है। और बाकी जो आपने कहा कि किसका डिलिस्ट करें, तो हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो ऐसे लोग हैं जो धर्मांतरित हो गया और रूढ़ी को नहीं मान रहा, ऐसे लोगों का आरक्षण आप बंद करें। ये सरकार का काम है, भारत सरकार का काम है कि वो उसके लिए किस प्रकार का सोच बनाता है। देखिए, कहीं अगर त्योहार होता है ना, कोई त्योहार होता है तो वहाँ जाति और संख्या गिना जा सकता है क्या? है? ये तो उलगुलन है। अब वो कितने जाति के लोग आते हैं, ये एको आदमी ना आए, ये भी तो हो सकता है ना। तो उसका गिनती करना संभव नहीं है। हमने तो आह्वान किया, आह्वान में जितना लोग आना है, नहीं आना है, उनका विचार, उनका सोच, उसका मन का विषय है। राज्यपाल आ रहे हैं क्या? अब कल देखेंगे। निमंत्रण तो गया है आप लोगों को? निमंत्रण तो दिया है। कंफर्मेशन हुआ है उधर से? निमंत्रण तो पूरे देश को दिया है। नहीं, अधिकारी राज्यपाल के बारे में बताइए। हाँ, कंफर्मेशन नहीं हुआ। सवाल है सर कि जो भी आप कार्यक्रम कल कर रहे हैं, तो जो भी यूथ जो क्रिश्चियन आदिवासी उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आप संघर्ष पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं और आदिवासी समुदाय में टूट करने का प्रयास कर रहे हैं।